लाइन एंड एंगल्स हम पढ़ेंगे। लाइन एंड एंगल के बारे में। लाइन एंड एंगल क्या होता है? In this chapter, we will explore some of the most basic idea of geometry, including point, line, rays, line segment and angles. In this chapter, इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट सम बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक आइडिया किसके? ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री में वो आइडिया किसके बारे में है? पॉइंट, लाइन और रेस, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड एंगल्स। डियर स्टूडेंट, हम इसमें देखेंगे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रेस एंड लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स क्या होते हैं। दीज आइडिया फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्लेन ज्योमेट्री। यह आइडिया हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लेन ज्योमेट्री से। एंड will help us to in understanding more advanced topic in geometry such as the construction analysis of different shapes। हम और समझेंगे और इस एडवांटेज, इस ज्योमेट्री के टॉपिक के और एडवांटेज समझेंगे, जैसे हम उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है एनालिसिस करेंगे और अलग अलग उनके शेप के बारे में। डियर स्टूडेंट, देखते हैं व्हाट इज़ अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? मार्क ए डॉट ऑन द पेपर। हम पेपर पे सिंपली एक डॉट ऐसे मार्क करते हैं विथ अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल। पेंसिल की टिप से स्टूडेंट ऐसे मार्क कर दिए, ये डॉट हो गया। दिस शार्प द टिप द थिनी द थिनर विल बी द डॉट। और ये थिनर पॉइंट क्या हो, ये क्या होगा? डॉट होगा। दिस टीनी डॉट, यह जो टीनी डॉट है स्टूडेंट, विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द पॉइंट। हमें यह क्या देगा? एक आइडिया देगा किसका? पॉइंट का। ए पॉइंट डिटरमाइन ए प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज़ नो लेंथ, breadth, height। सम मॉडल ऑफ ए पॉइंट आर गिवन बिलो। डियर स्टूडेंट, हमें यह समझ में आया कि पॉइंट इज अ डिटरमाइन एज अ प्रिसाइज लोकेशन। पॉइंट एक ऐसा लोकेशन हमें डिसाइड कर बताता है, एक फिक्स लोकेशन बताता है, बट इज नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन इसके पास कोई हाइट या ब्रेथ या लेंथ नहीं होती है। इसके पास कोई ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ नहीं होती है। कुछ आपको आइडिया, कुछ मॉडल नीचे फिगर में दिए गए, समझेंगे। द टिप ऑफ कंपास, कंपास की टिप, जो कंपास की टिप होती है वो हमें पॉइंट को डिसाइड करती है। और ये पेंसिल इंड या निडल सुई की। इफ़ यू मार्क 3 पॉइंट इन अ पीस ऑफ पेपर, यदि किसी पेपर पे आप ऐसे 3 पॉइंट मार्क करते हैं जैसे ये बना हुआ है, यू में बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट। हम इस पॉइंट के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से। ईच ऑफ द 3 पॉइंट में बी डिनोटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर सच एज। इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? सिंगल कैपिटल लेटर से, सच है जैसे कैपिटल जेड, कैपिटल टी, कैपिटल पी। डियर स्टूडेंट, हम पॉइंट को हमेशा कैपिटल में ही डिनोट करेंगे। कैपिटल पी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल वट एवर एनीथिंग जो आप चाहते हो वो आप नाम अल्फ़ाबेटिकली दे सकते हैं उनका। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पेज नंबर 2 में, जेड पी टी, दीज पॉइंट आर रीड एट पॉइंट जेड, पॉइंट पी, पॉइंट टी। ऑफ कोर्स, इस तरीके से हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स, बेशक। द डॉट रिप्रेजेंट द प्रिसाइज लोकेशन एंड मस्ट बी इमेजिन टू बी द इनविजिबल थिंग। हमें एक ऐसा लोकेशन बताता है और इनविजिबल थिंग, उसमें कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती है, थिकनेस इनविजिबल होती है, थिकनेस दिखती नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट? हम देखेंगे व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर। डे स्टूडेंट, हमको समझ में आ गया होगा, हम समझ गए होंगे, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज अ पॉइंट। पॉइंट इज अ क्या होता है? इज अ डॉट सिंपली, या कह सकते हैं पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। इट हैज प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नॉट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लाइन सेगमेंट देखते हैं। ए फोल्ड पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। एक पीस ऑफ पेपर को हम क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। डू यू सी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रिसेस, यहाँ पे देख, ऐसे आप इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या बन रहा है। दिस गिवन आइडिया ऑफ लाइन सेगमेंट, हमें ये लाइन सेगमेंट का क्या दे रहा है? एक आइडिया दे रहा है। इट हैज़
टू एंड पॉइंट, इसके पास कितने एंड पॉइंट हैं? दो एंड पॉइंट ए और बी है। मार्क एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी और ए शीट ऑफ पेपर। हम मार्क करेंगे दो एंडिंग पॉइंट ए और बी मार्क कर देंगे, या हम शीट ऑफ पेपर पे ऐसे मार्क सिंपली कर देंगे। तो क्या होगा? मार्क एनी टू पॉइंट ए एंड शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट ए एंड बी बाई द वेरियस रूट। हम ए और बी को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज शॉर्टेस्ट रूट ऑफ ए एंड बी? ए और बी का शॉर्ट रूट क्या होगा? दिस शॉर्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। यह पाथ जो होगा वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया। एज सोन, ये जो दिखाया गया है इस तरीके से होगा। एज सोन हेयर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, जैसा कि दिखाया गया है इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। फ्रॉम ए टू बी हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ए टू बी। इट इज डिनोटेड बाई आइदर ए बी आर बी ए। डियर स्टूडेंट, हम जब भी लाइन सेगमेंट को डिनोट करेंगे उस पर ऐसे छोटे से एक लाइन बनाएंगे, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। दिस पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। डियर स्टूडेंट, हमें इसको हमेशा ऐसे दिखाएंगे ए बी और इसे लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, या हम लिख सकते हैं बी ए, लाइन सेगमेंट बी ए भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। और इस ये जो ए इस एंड पॉइंट है और बी भी एंड पॉइंट है, इस पॉइंट इस पूरे लाइन को क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। डियर स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट क्या होगा? पार्ट ऑफ लाइन होता है, या एक इसमें फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट इसका फिक्स्ड होती है। इट हैज़ लेंथ बट नो ब्रेथ नो हाइट। इसके पास हाइट ब्रेथ नहीं होती है, इसके पास लेंथ होती है। इसको ए और बी से ऐसे डिनोट कर सकते हैं जैसे कि आपको दिखाया गया। तो लाइन सेगमेंट आई थिंक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। सिंपली ऐसे होता है, इसमें टू एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड, इसमें दोनों एंडिंग पॉइंट इसकी पता है फिक्स्ड होती है, और इसके पास लेंथ होती है, बस ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। देखते हैं लाइन क्या होती है स्टूडेंट। व्हाट इज अ लाइन? इमेजिंग दैट, हम इमेजिन करेंगे लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए बी। इमेजिन करेंगे यहाँ पे एक फिगर है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इट एक्सटेंड बियॉन्ड ए ऑन अ लोक ऑन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी ऑन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। हम ए और बी जो लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, दोनों साइड में एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे बिना किसी एंडिंग पॉइंट। दिस इज मॉडल ऑफ फॉर ए लाइन। यह एक क्या बन जाएगा? मॉडल ऑफ लाइन बन जाएगा। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए लाइन? क्या आप सोचते हैं कि हम किसी भी लाइन का कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? नो, कभी नहीं कर सकते। वाई मीन्स क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि लाइन कभी ख़त्म ही होने वाली नहीं है। कि ये दोनों साइड में एरो बना हुआ है, ये इनफाइनाइट तक बढ़ती रहेगी, तो ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हम कंप्लीट पिक्चर नहीं बना सकते। ए लाइन थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी इज रिटन एज ए एंड बी। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से लाइन को डिनोट करेंगे, कभी भी आप डिनोट करेंगे तो ऊपर ऐसे दोनों साइड में एरो बनाएंगे। इट एक्सटेंड फॉर एवर इन अ बोथ डायरेक्शन। यह दोनों डायरेक्शन में हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी। सम टाइम ए लाइन इज डिनोटेड बाई अदर लाइक दिस। कभी कभी हम लाइन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, लाइन ए या लाइन बी, लाइन यल या लाइन एम भी कह सकते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, एनी टू पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। टू पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास हो सकती है डिस्टेंस, हमने ये ध्यान दिया। तो लाइन क्या होता है? लाइन इज अ लाइन क्या है? लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेथ नो हाइट। इट हैव नॉट एनी फिक्स्ड पॉइंट। बी कैन एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। डे स्टूडेंट, हम देखेंगे आगे व्हाट इज रेज क्या होती है। रे, इसको हिंदी में बोलते हैं किरण। किरण क्या होती है? रेज क्या होता है? रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। रे जो है वो लाइन का एक पार्ट है, पोर्शन है, भाग है, दैट इज स्टार्ट एट वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए स्टार्टिंग पॉइंट और रिलेशन पॉइंट ऑफ रे। रे जो होता है स्टूडेंट, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है
जहाँ से वो स्टार्ट होती, इसी को बोलते हैं हम स्टार्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। एंड गोस ऑन एंडलेस इन डायरेक्शन, और यह एंडलेस डायरेक्शन मीन्स ये कहाँ तक जाएगी हमें कुछ पता नहीं है। द फॉलोइंग आर सब मॉडल आर ऑफ रे, कुछ मॉडल इसके नीचे दिए गए हैं। डिस्टेंस जैसे बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से जहाँ पे लाइट, यहाँ से लाइट निकल रही है लेकिन कहाँ तक जाएगी हमें ये नहीं पता है, तो हमें एक पॉइंट उसका पता है जहाँ से वो लाइट निकल रही है स्टूडेंट। इस तरीके से टार्च हो गए, टार्च के भी हमें पता है सन रेज, इसलिए इसको सन रेज बोलते हैं। इस तरीके से अगर आएगा सिंपली तो बता सकते हैं रेज है। रेज हैव ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट but another point are not fixed। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखेंगे जो ये फिगर में बना हुआ है ऑफ द रे। टू पॉइंट आर मार्क्ड ऑन इट, दो पॉइंट इस पे बने हुए हैं। वन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड अदर इज अ पी, दो पॉइंट बने हुए ऑन द पाथ ऑफ रे। रे के पाथ में एक क्या बना हुआ है, दो पॉइंट बने हुए हैं। बी देन डिनोट द रे बाई ए पी, रेस को हम दिखाने के लिए स्टूडेंट सिंगल ऐसे एरो बनाएंगे एक साइड में, क्योंकि दूसरा साइड हमें पता है फिक्स्ड है, दूसरा एंड फिक्स्ड है, इसलिए सिंगल एरो बन, इस तरीके से हमेशा रे को क्या करेंगे डी स्टूडेंट, डिनोट करेंगे। डी स्टूडेंट फिगर इट आउट, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान एक पीस ऑफ पेपर पे एक पॉइंट को मार्क करता है, डी स्टूडेंट मार्क हो गया। हाउ मेनी लाइन कैन ही ड्रा थ्रू द पास ऑफ द पॉइंट, वह एक पॉइंट से कितनी लाइन को ड्रा कर सकता है। डियर स्टूडेंट वह एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को ड्रा कर सकता है। ही कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। रेहान कैन ड्रॉ अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। दूसरा क्वेश्चन पूछता शीतल मार्क टू पॉइंट, शीतल दो मार्क करती है दो पॉइंट का। ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन पासेस सी कैन थ्रो द बोथ पॉइंट, बोथ पॉइंट से डिस्टेंस एक ही लाइन पास हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। दूसरी होगी तो दूसरे पॉइंट को टच नहीं कर सकती। तो ही कैन ड्रा ओनली वन अ सिंगल लाइन, इसका आंसर होगा ही कैन ड्रा ओनली वन लाइन, सिंगल लाइन। कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर, यस आई कैन डू इट। तो रिहान का आंसर है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन डी स्टूडेंट, नंबर ऑफ लाइन। तो इसका आंसर होगा ही कैन ड्रॉ, ही कैन ड्रॉ, ही कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। ही कैन, सी कैन ड्रॉ, सी कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन फ्रॉम बोथ पॉइंट, फ्रॉम दी थ्रो या थ्रो, थ्रो बोथ ऑफ द पॉइंट्स डी स्टूडेंट, दोनों पॉइंट से वो एक सिंगल लाइन ड्राइंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट। फिर से देखेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन। रिहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, रिहान एक पॉइंट पीस ऑफ पेपर पे क्या करता है, एक पॉइंट को ड्रा करता है। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ द पासिंग थ्रू द पॉइंट, डियर स्टूडेंट वो ड्रा कर सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, किसी सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या हो सकती हैं, ड्रा हो सकती हैं डियर स्टूडेंट, इस तरीके से। तो रिहान कैन ड्रा द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, इसका आंसर होगा ही कैन ड्रॉ, he can draw infinite number of line, he can draw infinite, he can draw infinite number of line, number of lines that passes through, that pass through the
passing through both of the point, passing through both of the, not both of the, passing through the point, एक ही तो है इसमें, एक ही पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये हुआ। अब शीतल का क्या है, शीतल के पास 2 पॉइंट, तो कह रहे हैं 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं डिस्टेंट, वन सिंगल वन लाइन, लाइन ए और लाइन बी कैन बी ड्रा ओनली, ही कैन सी कैन ड्रा ओनली। तो आप कह सकते हैं शीतल कैन ड्रा, शीतल कैन ड्रा ओनली one line that pass through both of the point, pass through both of the points, इस पॉइंट से सिंगल लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नेम द लाइन सेगमेंट इन अ फिगर। डियर स्टूडेंट, फिगर में आपको लाइन सेगमेंट बताना है, नेम इसका। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। आप देख रहे हैं कि इसमें लाइन सेगमेंट में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं लाइन से ऑफ द लाइन सेगमेंट के, उनका नाम बताना है, मार्क करना है, उनका नाम बताना, लाइन सेगमेंट बताना है। विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, और इसमें इनमें से उनमें से कौन सा 2 लाइन सेगमेंट्स है। और बताना है विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसमें से एग्जैक्टली वन, उनमें से कौन है एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट कौन है, नो एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन, और विच आर 1 2 लाइन सेगमेंट, उनमें से ये बताना है कि 2 लाइन सेगमेंट कौन से हैं एग्जैक्टली पॉइंट पे बताना है आपको। चलिए देखते हैं डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट से पहले देखते हैं, लाइन सेगमेंट्स, इसमें लाइन सेगमेंट कितने हैं, लाइन सेगमेंट LM एक लाइन सेगमेंट होगा स्टूडेंट, फिर MP दूसरा लाइन सेगमेंट, और PQ एक लाइन सेगमेंट ये हो गया आपका, और QR ये दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। फिर आगे पूछ रहे हैं एग्जैक्टली R2 लाइन सेगमेंट बताइए एग्जैक्टली, तो यल आप देख रहे हैं पॉइंट यल है और एक पॉइंट क्या है R, विच आर 1 2 लाइन सेगमेंट, तो इसमें ऑन लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट M, जो इसका पॉइंट M है और एक Q, MP और PQ एग्जैक्टली क्या है 2 लाइन सेगमेंट आप बता सकते हैं। पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट M P and Q, पॉइंट M P and Q आर 2 of the line segment of the line segment। ये MP और PQ 2 लाइन सेगमेंट है डिस्टेंट एग्जैक्ट, और L और R जो है वो क्या है लाइन, उनमें से एक ऐसा लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन आप देखेंगे, नेम द लाइन सेगमेंट इन अ फिगर, लाइन सेगमेंट के फिगर में लाइन सेगमेंट का नाम बताइए स्टूडेंट, तो लाइन सेगमेंट हो गया, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसमें एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट किस में बने हैं, तो आप देख रहे हैं पॉइंट L और R पे जो एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट हैं वो यही हैं लाइन सेगमेंट, एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट स्टूडेंट यही हैं, एग्जैक्टली ऑन पॉइंट लाइन सेगमेंट यही हैं।
और वो पॉइंट्स क्या हैं, यल और आर। पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स यल एंड आर ऑन एग्जैक्टली, आर ऑन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। यही डी स्टूडेंट है, वन ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या है, एल एम, पी एम, पी क्यू और क्यू आर। और आगे पूछ रहा है विच आर ऑन टू लाइन सेगमेंट, और दो लाइन सेगमेंट कौन से हैं जो हैं, वो पॉइंट एम पी क्यू आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये एक ये और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस थर्ड। नेम द रेज सो इन द फिगर, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द दीज रे। इस इसमें जो डिस्टेंस रेज हैं उनके नाम लिखने हैं, आपको बताना है। तो नेम द रेज ऑफ सोन इन द फिगर, और बताना है टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेज। क्या दोनों इसमें देख रहे हैं, दो रेज बन रही है स्टूडेंट, एक टी ए और एक टी बी। तो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट है टी। यस, स्टार्टिंग पॉइंट है टी। तो नेम द रेज, नेम ऑफ द रेज, नेम ऑफ द रेज। तो नेम ऑफ द रेज डी स्टूडेंट क्या है, एक रे है हमारे पास टी ए और दूसरा रेज कितना है, टी बी है। दो रेज हो गए, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टी। स्टार्टिंग दिस रेस स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम टी। ये दोनों रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, टी से। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज टी स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑफ द रेस। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द point of the of both, point of both of these rays, point दोनों रेज के point of both of these, क्योंकि दो रेज है ना, एक ही बार में लिख देते हैं point of these rays। इस रेस के डिस्टेंट टी जो है, यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ ऑफ दीज रेस। दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, टी ही है। और इसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ कह रहे हैं कि ड्रॉ ए रफ फिगर एंड राइट अ लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम क्वेश्चन ए को समझेंगे। ऑप्शन ए के कह रहे हैं ड्रा करिए एक ओ पी एंड ओ क्यू। आपको एक लाइन बनानी है और वो मीट करनी चाहिए कहाँ पे, मीट करे ओ पे। एक रेज सॉरी लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया डिस्टेंट, और मीट कर रही कहाँ पे, ओ की। इसका नाम रख दीजिए पी, ये हो गया क्यू। ये बन गया आपका लाइन, हो गया डिस्टेंट। और कह रहे हैं आगे, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक रे बनाना है एक्स सॉरी एक्स वाई, एंड एक लाइन बनानी है पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट यम, जो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट यम पर इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा देखेंगे, एक हमें बनाना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बन गया स्टूडेंट, ये हो गया एक्स वाई, यहाँ पे वाई रख दीजिए, वाई हो गया। अब कह रहे हैं कि उसको पी क्यू इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू इंटरसेक्ट करा दीजिए। पी क्यू इसको काट रही है,
ए पी हो गया, लाइन थोड़ा तिरछा है बट इसको आप सीधा करेंगे क्योंकि ये ऐसी लाइन नहीं बनी, सीधा होगी डी स्टूडेंट, सीधा बना देते हैं। ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई, एक क्यू हो गया रेस, दो सॉरी लाइन, और यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे क्यू है। अब बन गया और इसको पॉइंट यम कर दीजिए मीटिंग पॉइंट। इस तरीके से डी स्टूडेंट दूसरा ड्रा होगा। अब कह रहे हैं कि बताइए आप सी लाइन यल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। कह रहे हैं कि यह लाइन, एक लाइन बनाइए जिसमें ई और एफ दोनों कंटेन, यल एक लाइन बनाइए जिसमें कंटेन करे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर, एक लाइन ड्रा करना डी स्टूडेंट, एक लाइन ड्रा कर दिया हमने, इस लाइन का नेम है यल, एल नेम है इसका, और उस पर एक पॉइंट बना कर रहे हैं ई, एक पॉइंट बना दीजिए और एक पॉइंट क्या बना दीजिए एफ बना दीजिए, बट डी जो पॉइंट है वो इस पर लाई नहीं करता है। हो गया डी स्टूडेंट, एक लाइन हमारे पास यल हो गई, उसमें पॉइंट हो गया ई और एफ, और जो कि डी उस पर लाई नहीं करता है। तो ठीक है, बन गया डी स्टूडेंट। डी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, एक कोई लाइन ए बी बनाइए, इन्होंने कुछ नहीं लिखा बस ए बी लिख दिया है तो ए बी बन गया ये, और इस ए बी पर पॉइंट क्या कर दीजिए पी दिखा दीजिए। हो गया डिस्ट, एक लाइन सीधा बनाना है ए बी, ए और बी हो गया, इस पे एक पॉइंट पी दिखा दीजिए सिंपली, बस इस तरीके से आप बना देंगे, हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ देखेंगे, कह रहे हैं कि इन द फिगर 2.6, फिगर है आपके पास 5 पॉइंट्स ए लाइन 4 रेज 5 लाइन सेगमेंट, स्टूडेंट ये है इन अ फिगर नेम, फिगर में क्या देना है, सबका नेम देना है। 5 पॉइंट क्या है, पहला देखेंगे, पहला कह रहा है क्वेश्चन 5 पॉइंट बताना है। 5 पॉइंट से कौन कौन से हैं, वो 5 पॉइंट्स आर, वो 5 पॉइंट क्या है, डी हो गया एक पॉइंट, ई हो गया स्टूडेंट, और ओ हो गया, और क्या हो गया सी हो गया, और बी, ये सभी पॉइंट हैं। दूसरा देखेंगे ए लाइन, आगे इन अ फिगर ए लाइन इज, ए लाइन इज, लाइन बताना है। तो लाइन हमारे पास क्या है डी स्टूडेंट, डी बी एक लाइन है बस, देख रहे हैं हमारे पास डी बी एक क्या है लाइन है यहाँ से वहाँ तक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है 4 रेज, 4 रेज आर, एफ ओ यू आर 4 रेज आर, 4 रेज क्या है, एक रे है ओ है, एक रे आप कह सकते हैं ओ से सी तक, ओ से सी तक देख रहे हैं एक रे बन रही है इधर, और एक बन रही है ओ बी, स्टूडेंट एक रे बन रही है ओ, और बी बन गया दूसरा ओ, फिर एक बन रही है ई और बी तक जा रही है, ई और बी हो गया। नेक्स्ट है डी ओ डी, ए भी कह सकते हैं कि ओ डी एक रे बन रही है, ओ से डी तक दूसरी रे बन रही है। ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट, पूछ रहे हैं 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट का नाम लिखिए। तो 5 लाइन सेगमेंट आर, 5 लाइन सेगमेंट्स आर, ये 5 लाइन सेगमेंट क्या हो गए, डी ई एक लाइन सेगमेंट है डी स्टूडेंट, डी और ई
यहाँ पे देख रहे हैं डी ई एक लाइन सेगमेंट है, ई ओ लाइन सेगमेंट है, ओ सी एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी एक लाइन सेगमेंट है, और हमारे पास लाइन सेगमेंट है ई ओ, और हमारे पास है ओ बी, 3 हो गया। और उसके बाद डी ओ एक लाइन सेगमेंट, और क्या हो गया, ई और डी, ई बी कह सकते हैं, ई बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। इस तरीके से 5 लाइन सेगमेंट हो गए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हेयर आर रेज ओ ए, एक रे है आपके पास स्टूडेंट ओ और ए। इट स्टार्ट एट ओ, यह ओ से स्टार्ट होती, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है, एक रे है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। इट आल्सो पास थ्रू द पॉइंट बी, और यह पास करता है पॉइंट बी से। इट इट स्टार्ट एट पॉइंट ओ एंड पास थ्रू द पॉइंट ए से ओ से स्टार्ट करके और ए तक जाती है, और यह लाइन जो है वो बी से भी पास करती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, सोल्यूशन इसका, कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या आप कह सकते हैं कि ओ बी एक रेज है? यस रेस्टोरेंट, कह सकते हैं कि ओ बी भी एक क्या है, रेज है। ओ बी कह सकते हैं रेज है। और हम इसको जो रेस्टोरेंट ना, कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा कि ओ भी एक रेज नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट तरीके से बन रहा है, भले वो लाइन पास हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि एस लाइन ओ बी इज अ लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि यह बी से भी पास हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि लाइन जो है वो रेज है, ओ बी एक क्या है, रे है। तो यस लिख देंगे, यस ओ बी इज अ रे। लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यस यस द रे can also be named OB, be named OB, कह सकते हैं कि because the ray OA, because the ray OA passes through point B, पास कर रही है, passes through point B as well। ये क्या कर रही है, पास किससे थ्रो पास कर रही है, बी के थ्रो। रेज आर नेम्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड पास थ्रू द एनी अदर पॉइंट रेज। तो डी स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि रे जो ओ है पास थ्रू द पॉइंट बी और ए दोनों से पास कर रहा है। तो इट कैन बी नेम्ड हो सकता है, इट कैन बी नेम्ड ओ बी। क्योंकि ये डी स्टूडेंट क्या हो रहा ना, स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो है इनिशियल पॉइंट वो ओ है, जो कि दूसरा पॉइंट ऑन रे
दूसरा, तो ओ है पासेस थ्रू द बी एंड ए और बी से दोनों साइड से पास हो रहा है ये, तो इट कैन बी नेम आप कह सकते हैं, ये होगा। कैन बी राइट ओ ए एज ए ओ, वाई नॉट। तो डी स्टूडेंट हम ये नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? आप देख रहे हैं कि ओ एक रे है, लेकिन ए ओ नहीं दिखा सकते क्योंकि वो उसका एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ ओ है। तो ओ से ए को दिखा सकते हैं, लेकिन हम ए ओ नहीं दिखा सकते। तो यही लिखना है कि नो बी कैन नॉट, नो बी कैन नॉट राइट, we cannot write OA as AO। हम OA को A नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज, क्योंकि रे जो है, रे आर डायरेक्शनल। रे कैसी हैं? डायरेक्शनल है, क्योंकि रे आज क्या है, डायरेक्शनल। द रे जो है स्टार्ट एट ओ एंड एक्सटेंड थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट जो रेज है ना, वो डायरेक्शनल होती हैं, एक दिशा में चलती हैं, एक फिक्स्ड दिशा में कि उधर ही जाएगी, और आप उल्टा उसको नहीं दिखा सकते अपोजिट डायरेक्शन में। वन डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट तक जाती है, डायरेक्शनल होती है। इस केस में हम कह सकते हैं, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस में कहेंगे, क्या कह सकते हैं इन दिस केस, कि द रेज ओ ए, द रे ओ ए, द रे ओ ए स्टार्ट at point O, O and passes through passes passes through point A। पॉइंट ए तक पास कर रही ना। और डी स्टूडेंट, यदि हम इसका नाम क्या कर दें, ए ओ कर दें, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि यह सही नहीं है फिगर के अकॉर्डिंग, और उसका, और वो पास करेगी बी से, तो इसलिए हम इसको दिखा नहीं सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के एक्सप्लेनेशन के साथ।